हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर होगा स्लॉग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैंक एसएससी दोनों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग में जो साइलोगिज्म हमारा आता है वो 5 मार्क्स का आता है। और अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में हमें इससे 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तरीका दोनों में सेम है, बस एसएससी में थोड़ा लो लेवल का साइलॉग्स आता है और बैंकिंग में थोड़ा हाई लेवल का साइलॉग्स आता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे आसान तरीका स्लॉग्स को सॉल्व करने का क्या होता है, किस तरीके से स्लॉग्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन से केसेस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, और ये सब सीखने के बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें आज करनी है ये हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब स्लॉग्स में होता क्या है, एक्चुअली में स्लॉग में कुछ केसेस होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दूं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होता है, एक या दो या तीन कुछ भी स्टेटमेंट आपको गिवन होंगी, कॉन्क्लूजन्स आपको गिवन होंगे। अगर आपने लास्ट मेरे इनइक्वालिटी के लेक्चर्स देखे होंगे तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट इनइक्वालिटी में होता है सेम वही क्वेश्चन का फॉर्मेट स्लॉग्स में होता है। बस वहाँ पर हमें सिंबल्स दिए जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी जाती है इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, स्टेटमेंट गिवन होगा, कंक्लूजन गिवन होगा। स्टेटमेंट की हेल्प से आप लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम क्या है, हमें पता है वेन डायग्राम क्या होता है। इस तरीके से जो भी सर्किल में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर से अगर हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वेन डायग्राम हो जाता है। तो वन बाय वन सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या केसेस हमें यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करें वो है हमारा ऑल का केस। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं का वेन डायग्राम कैसे बनता है, इस तरीके से सभी ए बी हैं। ठीक है, वेन डायग्राम आप हमेशा कैसे बनाएंगे, डेफिनेट जो वेन डायग्राम मैं आपको यहाँ बताऊंगी वही वेन डायग्राम आपको क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। नेक्स्ट जो है वो है सम ए आर बी। सम ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरीके से कि कुछ ए क्या है, बी है। नेक्स्ट है हमारा नो ए इज बी। नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ए का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। और फोर्थ मेन केस हमारा होगा सम ए आर नॉट बी, और इसका वेन डायग्राम बनेगा कुछ ए बी नहीं है। ये चार मेन केस हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं। ऑल, सम, नो, सम नॉट। कॉपी और पेन लेके बैठना, जो जो बताया जा रहा है उसे कॉपी में अपना नोट करते जाएगा। प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते जाएं, आपको क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो, अब यहाँ पर ये मेन चार केसेस हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे दो केसेस और बच गए हैं, ओनली ए आर बी और ओनली फ्यू ए आर बी, ये मैं आज डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इनके लिए मैं पूरा एक लेक्चर अलग से लूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली और ओनली अ फ्यू, इसके लिए पूरा एक लेक्चर मैं आप लोगों का लूँगी। आज यहाँ पर सिर्फ हम लोग चार केसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारी क्या हो गए हैं, स्टेटमेंट के वेन डायग्राम हो गए। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, स्टेटमेंट हमारी दो तरीके की होंगी, एक होगी पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होगी नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव हमने अभी पीछे देखा, ये है हमारे ऑल और सम, और नेगेटिव जो है हमारे नो और सम नोट। ये नोट करते चलिएगा साथ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अब इसमें क्या आपको याद रखना है वो ध्यान से सुनना। अगर कभी भी कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कभी कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई भी कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ ऐसे याद रखो,
अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही चेक नहीं करोगे, सीधे उसे गलत कर दोगे। अगर नेगेटिव कंक्लूजन दिख रहा है तो सीधे क्या कर दोगे, पॉजिटिव कंक्लूजन को गलत कर दोगे। तो स्टेटमेंट हमारी कितनी हो गई, 2 टाइप की। अब मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो देखो कंक्लूजन भी हमारे पास 2 टाइप के होंगे। एक होगा डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट मतलब जो बात आपको आपकी फिगर में साफ तरीके से दिखाई देगी वो क्या होगा, डेफिनेट। और एक आपका होगा पॉसिबल कंक्लूजन। पॉसिबल कंक्लूजन मतलब उसके होने की संभावना, क्या ऐसा हो सकता है, वहां पे साफ साफ लिखा होगा इज अ पॉसिबिलिटी या उसके होने की संभावना। तो जो निष्कर्ष है वो हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं निश्चित तौर पे और एक होता है संभावना के तौर पे। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं और कौन कौन से कंक्लूजन होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ये सब नोट करते चलिएगा। मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलना चाहिए, नेगेटिव से नेगेटिव निकलना चाहिए। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, डेफिनेटली की बात कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक चीज और बताती हूँ, जैसे आपसे अगर बोला गया है स्टेटमेंट में सम ए आर बी और सम बी आर सी, मतलब कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। इसका अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो सम ए आर बी और सम बी आर सी ऐसे बिल्कुल नहीं बनाओगे। आपको इस स्टेटमेंट को क्या करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है। कनेक्ट कैसे करना है, जैसे आपसे बोला है सम ए आर बी और सम बी आर सी, इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करते चलोगे, कनेक्ट करते चलोगे। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मेन चीज़ है स्टेटमेंट चाहे कितनी भी दी हो आपको उन्हें आपस में कनेक्ट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑप्शंस। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ उसके आंसर्स किस बेसिस पे आप लोग मार्क करेंगे, वो ऑप्शंस आपके यही हैं। फर्स्ट ऑप्शन ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, मतलब आगे के क्वेश्चन में क्लियरली है कि आपको 2 कंक्लूजन्स गिवन है, अगर पहला सही है दूसरा गलत तो ऑप्शन नंबर 1 मार्क करोगे, पहला गलत है दूसरा सही तो ऑप्शन नंबर 2 मार्क करोगे। आइदर और की कंडीशन अभी नहीं बता रही हूँ, लास्ट मैंने इनइक्वालिटी में आपको ये बात बताई थी कि आइदर और क्या होता है, जब एक सही हो तो दूसरा गलत हो जाए, दूसरा सही हो तो पहला गलत हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है जब दोनों ही कंक्लूजन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। और लास्ट ऑप्शन होगा जब दोनों कंक्लूजन आपके क्या होंगे, सही। हम लगाएंगे बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ये बात क्लियर हो गई होगी। आपके ऑप्शंस हमेशा यही रहते हैं अगर एग्जाम में सिर्फ 2 कंक्लूजन पूछे जाते हैं तो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन का फॉर्मेट एज इट इज़ यही आएगा जो यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके अलग कोई भी स्टेटमेंट आपको गलत तरीके से नहीं दिया जाएगा। फॉर्मेट हमेशा यही होता है, एक स्टेटमेंट होती है, कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, बस आपको सिर्फ बताना है कि क्या वेन डायग्राम में जो स्टेटमेंट से आप बना रहे हो आपको सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। डेफिनेट चीज़ जो होगी वो हमेशा वेन डायग्राम में हमें दिखाई देगी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, हमसे क्या बोला है, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी हम हमेशा ऐसे बनाएंगे। उसके बाद बोला है सम बी आर सी, ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। ध्यान रखना वेन डायग्राम हमेशा डेफिनेट होना चाहिए। ऑल में दिमाग में ये बात बिल्कुल मत लाना कि अगर हम ए और बी को बराबर कर दे तो ये भी तो ऑल है, नहीं, ये ऑल है लेकिन इसमें आपको एक नई चीज़ भी दिखाई दे रही है, ऑल बी आर ए, ऐसा बोला तो कहीं नहीं है। जैसा हमसे बोला जाएगा हम हमेशा वैसा ही वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिगर बना ली है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। अब देखो कंक्लूजन हमें क्या बोला है, फर्स्ट कंक्लूजन बोला है सम ए आर सी। अब खुद चेक करके बताओ क्या कुछ ए बी है। भाई एक सिंपल सी चीज है, अगर ए का पूरा हिस्सा बी है तो कुछ हिस्सा भी बी होगा। अगर कोई चीज ऑल है तो वो चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सम हो जाती है, क्योंकि जो चीज 100% मेरी है उसका 1% पार्ट भी तो मेरा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वाली बात क्या हो गई, सही हो गई। दूसरा बोला है सम सी आर बी, क्या सी का कुछ हिस्सा आपको बी में दिखाई दे रहा है,
देखो ये हिस्सा जो मैं शेड किया हुआ है वो सी का सम पार्ट है जो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो ये वाली बात भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 5, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, एक चीज, अगर ऑल आपको स्टेटमेंट में दिया है तो सम अपने आप सही हो जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर सम आपको स्टेटमेंट में दिया है तो ऑल आपका डेफिनेटली सही नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में सही होगा, वो तब बताएंगे जब पॉसिबिलिटी आपको कराई जाएगी। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो चीज़ ऑल है वो चीज़ सम होगी ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑल ए आर बी, सेकेंड क्वेश्चन में ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। नो बी इज सी में कोई भी बी सी नहीं है, ये नेगेटिव लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सोचे कि नेगेटिव लाइन हम ना बनाए, डायरेक्टली ऐसे ही रख लें, तो आप वो नहीं करेंगे। नो एक रिलेशन होता है जो आपको फिगर में दिखाना ज़रूरी होता है अपने लिए। ठीक है, कंक्लूजन देखो फर्स्ट क्या है, नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। अब खुद देखो और समझो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए सी नहीं है। देखो बी पूरा का पूरा बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ए किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। भाई जब पूरा बी सी नहीं है तो ए भी तो बी का ही पार्ट है, तो ए भी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन देखो क्या बोला है, सेकंड कंक्लूजन हमसे बोला है सम बी आर ए, कुछ बी ए है। क्या बी का कुछ हिस्सा आपको ए में दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, जिसने ए ने ये बी का पार्ट कवर किया हुआ है, ये बी का कुछ हिस्सा ही तो है। ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों कंक्लूजन्स क्या हो गए, सही हो गए। और आपका आंसर यहां मार्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलो। यहां पर भी दोनों कंक्लूजन्स हमारे क्या हो गए हैं, फॉलो हो गए। बस ये ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छी अप्रोच अगर स्लॉग का क्वेश्चन करने की कोई है तो वो है वेन डायग्राम। बहुत से और मेथड होते हैं, वो मेथड सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेन डायग्राम से अच्छा मेथड कोई भी नहीं होता स्लॉग को सॉल्व करने का और जल्दी सॉल्व करने का। आपको यहाँ कुछ रटना नहीं है कि आप कुछ रूल्स रट रहे हो, कुछ चीज़ें रट रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको 4 डायग्राम्स याद रखने हैं, उन्हें बस अपनी स्टेटमेंट में फॉलो कर देना है। साथ के साथ नोट करते चलिएगा, साथ के साथ मार्क करते चलिएगा कि क्या आंसर आपको बताया जा रहा है और क्या आंसर आपके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है सम ए आर बी और सम बी आर सी। देखो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते जाना है। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया है सम ए आर सी। अब देखो सम ए आर सी आपको क्या दिख रहा है, अब दिमाग में ये बिल्कुल मत लेकर आना कि ए का हिस्सा बी में आ रहा है, बी का हिस्सा सी में आ रहा है, तो ए भी तो सी में आ गया, ऐसा आपने सोचा है। ऐसा आपको फिगर में दिखाई नहीं दिया है और आंसर हमें डेफिनेट वही लगाना है जो हमें फिगर में दिखाई दे। यहाँ पर मुझे ए का सर्किल सी के सर्किल से इस तरीके से टच होते दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसे डेफिनेटली सही नहीं करूंगी। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी मतलब इस तरीके से दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है हमें मेन फिगर में, नहीं दिख रहा, इसे भी क्या कर दो, गलत कर दो। देखो बहुत आसान है डेफिनेट कंक्लूजन फाइंड करना। अगर वो चीज़ फिगर में दिखाई दे तो सही करो, अगर वो चीज़ फिगर में दिखाई ना दे तो उसे सीधे सीधे क्या कर दो, गलत कर दो। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मार्क करेंगे, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, मतलब दोनों ही कंक्लूजन्स यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना आपको फिगर डेफिनेट ही बनानी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इसकी फिगर ऐसे भी तो बना सकते थे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, भाई यहाँ आप अपना दिमाग लगा रहे हो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। स्टेटमेंट में क्या आपसे कहीं भी बोला है कि कुछ ए सी है? जब आपसे स्टेटमेंट में ये बोला ही नहीं है तो आप वेन डायग्राम में शो नहीं कर सकते, और ये वेन डायग्राम बिल्कुल क्या है, गलत है। आपको वेन डायग्राम सिर्फ उतना ही बनाना है जितना आपको स्टेटमेंट में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, सम ए आर बी ऑल बी आर सी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम सी आर बी। देखो जरा, क्या ये सी का कुछ हिस्सा है जो बी ने कवर किया हुआ, यस।
पहला कंक्लूजन साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि सी का ये जो पार्ट बी ने कवर किया है ये सी का क्या है, सम पार्ट है, और उसने यही बोला है सम सी आर बी, कुछ सी बी है, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट कंक्लूजन में उसने हमसे क्या बोला है, सम बी आर ए, क्या बी का कुछ हिस्सा ए में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अब दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि मैडम सी भी तो आ रहा है, आने दो उससे को, तो वैसे भी आना है, क्योंकि जब ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी पूरा का पूरा क्या है, सी है, तो ए का थोड़ा पार्ट तो सी में आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो गए, सही, और यहाँ हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 5। ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेवल बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट क्लास में और लेवल बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, ये सिंपल केसेस के क्वेश्चंस हैं, तो आप आगे नेगेटिव भी कर पाओगे, आप आगे पॉसिबिलिटीज के भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th क्वेश्चन, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, मतलब क्या, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। अब देखो पहला कंक्लूजन हमसे बोला है ऑल ए आर सी, सिर्फ आपका फोकस ए और सी पे होना चाहिए, ए के आगे ऑल लगाए, क्या ए का पूरा सर्किल सी के अंदर दिखाई दे रहा है? हाँ बात सही है, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है सम बी आर सी, क्या कुछ भी सी दिखाई दे रहे हैं? अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सारे भी क्या दिखाई दे रहे हैं, सी दिखाई दे रहे हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं जो चीज पूरी है, जो चीज ऑल है, वो सम अपने आप हो जाती है, तो ये वाली बात भी यहां पर क्या है, सही है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में देखो भी पॉजिटिव ही चल रहा है, ये दोनों कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, सही। अब एक चीज मैं और बताऊं, जब भी कभी ऐसा केस आता है ऑल 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 का, तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके सारे ऑल की कंडीशन क्या होगी, सही होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी सिर्फ कौन सी कंडीशन सही होती है, सम की कंडीशन सही होती है। एग्जाम्पल दूं तो क्या मतलब बनता है, जैसे सम सी आर बी बोल दे, सही हो जाएगा, सम बी आर ए बोल दे, सही हो जाएगा। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं तो ऑल ए आर बी ही सही होगा, और ऑल में सम अपने आप सही होता है, ऑल बी आर सी सही होगा क्योंकि ऑल में अपने आप सही होता है। और इसमें कुछ भी अगर नेगेटिव कंक्लूजन वो देता है तो वो तो देखते ही गलत कर दोगे, क्योंकि ये कौन से केस हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केस पढ़ रहे हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सम ए आर बी नो बी इज सी, कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। अब देखो जरा कंक्लूजन में क्या बोला है, अब यहाँ नेगेटिव कंक्लूजन और पॉजिटिव दोनों ही आपको मिल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है। देखो ये जो रेड कलर से शेड है, ये ए का हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। पूरा का पूरा बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब जब ए का सम पार्ट बी में आ रहा है, पूरा बी सी नहीं है, तो ए का ये सम पार्ट भी तो सी नहीं होगा। वो यही कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, मतलब बात वो सही कह रहा है। नेक्स्ट जो हमसे बोला है वो बोला है नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं है। भाई वो तो वाइस वर्सा वाली बात हो गई ना, कि अगर बी सी नहीं है तो सीधी सी बात है सी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो भाई ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल क्या है, सही हो गई है। आई होप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आज लिए गए हैं, सेकेंड्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको स्लॉग्स आता है तो। ठीक है, अगर स्लॉग्स नहीं आता है तो उसके लिए बेसिक क्वेश्चन बहुत सही है, इनको पहले समझो, उसके बाद खुद से इन्हीं 6 क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आंसर मैच करो कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं आए। और आज आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा, और होमवर्क क्या होगा, स्लॉग्स के ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो रूल्स आपको बताया अभी मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव गलत होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ,
उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, सॉल्व आपको करना है, ये होमवर्क है। दोनों क्वेश्चन आपके, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस की आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि सही करा है आपने या गलत करा है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालो, टेलीग्राम चैनल पे पूछो, कोई भी डाउट हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कल फिर आगे कंटिन्यू होगी इसी चैप्टर के साथ। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए स्पीड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।